अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा मनहूस एक ऐसे दर्दनाक सफ़र की इक्कासी करता है जहां वक्त के साथ हालात बेहतर होने के बजाय सारा के लिए मज़ीद मुश्किल होते चले जाते हैं। हर नया दिन उसके लिए एक नए इम्तिहान की तरह सामने आता है। घर के अंदर न उसकी बात सुनी जाती है, न उसके जज्बात को समझा जाता है और न ही उसकी सफाई को अहमियत दी जाती है। अल्टा उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो इस घर पर एक बोझ है और तमाम मसाइल की वजह भी वही है। छोटी से छोटी गलती हो या बड़ा मसला, आखिरकार इल्ज़ाम सारा के ही सर डाल दिया जाता है। एक औरत हर मौके पर उसे ये सबक देती है कि सब्र औरत का ज़ीवर है और खामोशी ही उसकी असल ताकत। उसके नज़दीक बर्दाश्त का मतलब जुल्म सहना और मोहब्बत का मतलब खुद को मुकम्मल तौर पर भुला देना है। वो अपनी ज़िंदगी की मिसालें देकर सारा को चताती है कि उसने किस तरह अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके घर को जोड़े रखा और अब यही तवक्का सारा से भी रखी जाती है। दूसरी तरफ मुराद का रवैया दिन बदन ज़्यादा सख्त और जालमाना होता जाता है। मामूली बातों पर गुस्सा, तंजिया जुमले और कभी कभार हाथ उठाना घर के माहौल को खौफनाक बना देता है। इसके बावजूद मुराद के रवैये को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जाती है और सवाल सारा के किरदार पर उठाए जाते हैं। उसे ये बावर करवाया जाता है कि अगर वो अच्छी बीवी होती तो मुराद को गुस्सा ही ना आता। सलमान बीमारी, कारोबारी नुकसान और जहनी दबाव में इस कदर उलझ चुका होता है कि उसे सारा के दर्द का एहसास ही नहीं रहता। वो उसकी खामोश खिदमत को लापरवाही समझता है और अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार उसी को ठहराता है। सारा चाहकर भी अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती क्योंकि हर गुफ्तगू इल्ज़ाम और तजलील पर ख़त्म हो जाती है। फ़ोन छीन लिया जाना उसके लिए सबसे तकलीफ दह लम्हा साबित होता है क्योंकि यही वाहिद ज़रिया था जो उसे उसकी माँ और उसके माजी से जोड़े रखता था। उसके बाद वो शदीद तन्हाई का शिकार हो जाती है। घर में रहते हुए भी उसे यूं महसूस होता है जैसे वो किसी अजनबी जगह पर कैद हो, जहां ना उसकी आवाज़ सुनी जाती है और ना उसके आंसुओं की कोई कदर होती है। काम का बोझ हद से बढ़ जाता है। किचन, कपड़े, सफाई और मेहमान नवाजी सब कुछ उसी के ज़िम्मे डाल दिया जाता है। जिस्मानी थिकन के साथ ज़हनी अज़ियत उसे अंदर से तोड़ देती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मगर किसी को उसकी हालत की परवाह नहीं होती। धमकियों के जरिए उसे बार बार ये याद दिलाया जाता है कि उसका कोई सहारा नहीं और अगर उसने ज़बान खोली तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तशद्दुद को इसके मक़दर का हिस्सा बनाकर पेश किया जाता है, जैसे ये सब इसके लिए कोई सबक हो। रफ्ता रफ्ता सारा इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये सब महज वक्ती गुस्सा या गलत फहमियाँ नहीं बल्कि एक सोचा समझा रवैया है जिसका मकसद उसे तोड़ना, दबाना और बेबस बनाना है। वो जान लेती है कि अगर अब भी उसने खुद को न संभाला तो उसकी पहचान, उसकी हिम्मत और उसका वजूद सब मिट जाएगा। एक रात जब सब सो चुके होते हैं और वो अकेली खामोश आंसू बहा रही होती है तो उसके दिल में पहली बार ये सवाल जन्म लेता है कि क्या ज़िंदगी वाकई यही है और क्या मोहब्बत के नाम पर इंसान को यूं पामाल होना चाहिए। यही सवाल उसके अंदर एक कमज़ोर मगर जिंदा उम्मीद को जन्म देता है कि शायद अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ और शायद वो इस अंधेरे से निकल सकेगी।